नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। चलिए इसका सही आंसर बताइए। ये एकलव्य विद्यालय में पूछा गया है प्यारे बच्चों, क्लास 7 में, ठीक ना। ये क्लास 7 वाला पेपर है प्यारे बच्चों, ठीक ना। एकलव्य विद्यालय में पूछा गया था। चलिए इसका आंसर बताइए। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। जीवा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, गैस पाइप निम्नलिखित में से किसकी आकृति है? बताइए किसकी आकृति है? तो बेलन की है। किसका है? गैस पाइप निम्नलिखित में से किसकी आकृति है? तो बेलन की है। बेलन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 4.5 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होगा? कितना होगा? तो बताइएगा आप सभी लोग, फटाफट बताइए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? फटाफट बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a होता है। क्या होता है? 3a। ए की जगह में रख देना है 4.5। क्या रखना है? 4.5 और गुना में 3, ठीक ना। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 5 तिया 15, उसके बाद पॉइंट हो जाएगा 4 तिया 12, 1 13, 13.5 इसका सही आंसर होगा। 13.5 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर बताइए। क्लास 7 है प्यारे साथियों, ठीक ना। एकलव्य विद्यालय में पूछा गया था, ठीक ना। झारखंड एकलव्य विद्यालय में एग्जाम हुआ था प्यारे बच्चों। ये क्लास 7 वाला पेपर है। यही क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 है। सही आंसर बताइए। एक आयत की लंबाई 44 सेंटीमीटर और चौड़ा 28 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। आयत का परिमाप क्या होता है? बताइए फॉर्मूला। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, चलो हिंदी में लिख देते हैं, ठीक ना। लंबाई यहाँ लिख देते हैं। लंबाई क्या लिख देते हैं यहाँ पे? लंबाई। फॉर्मूला याद होना चाहिए। लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए आयत की लंबाई कितना? 44 सेंटीमीटर। तो लंबाई की जगह 44 रख दीजिए, प्लस चौड़ाई कितना है? 28 सेंटीमीटर। 28, ठीक ना। और यहाँ पे इंटू में 2 है साथियों, ठीक ना। आयत का परिमाप ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर देना है। लंबाई चौड़ाई दिया गया है तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 के 2 हो जाएगा, और 4 2 6 1 7, और 2 से गुना कर देना है प्यारे बच्चों। चलिए इसको गुना कीजिए। 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144 इसका सही आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है आज का क्लास में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक ना। वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक ना। यहाँ से कोई बाहर होने वाला नहीं प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन, ठीक ना। सेम का सेम, थोड़ा सा नंबर जो चेंज होगा केवल, लेकिन बाकी बात सब इसी टाइप से फिर से पूछा जाएगा प्यारे बच्चों ना। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, झारखंड से हैं या छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश या कोई भी स्टेट से है प्यारे बच्चों, ठीक ना। मैथ का जो है लेवल जो है ना प्यारे बच्चों, एकलव्य विद्यालय का क्लास 7 का सेम रहेगा यही क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, कोई भी स्टेट से है आप सभी लोग, ठीक ना। ध्यान से आप लोग पढ़िए। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। एक आयत का कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, ठीक ना। उसकी लंबाई 12 मीटर है, ठीक ना। तो चौड़ाई क्या होगा? तो पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आयताकार कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए फॉर्मूला। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है बताइए? लंबाई, अच्छा चलो यहाँ बराबर रख लेते हैं, ठीक ना। देखिए आयत का क्षेत्रफल इधर लिख दें। आयत का क्षेत्रफल, ठीक ना। शॉर्टकट में लिख दिए हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल 48 है ना। कितना है? 48, और 48 लिख देंगे बराबर। उसके बाद लंबाई कितना दिया है बताइए? लंबाई 12 मीटर है, तो यहाँ 12 लिख देंगे, और चौड़ाई तो निकालना है, तो चौड़ाई को चौड़ाई रहने देंगे। देखिए ना भाग में, अच्छा यानी गुना में है तो यहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी 48 बट्टा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, बराबर चौड़ाई हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। 12 चौका 48, यानी 4 बार में कट गया। चौड़ाई क्या आ गया? 4 आ गया। 4 इसका सही आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस टाइप से प्यारे बच्चों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं, उम्मीद है प्यारे बच्चों ना। चलिए तो इसको हम साफ कर लेते हैं, तभी तो हमको जगह मिलेगा ना।
चलिए इसको हम हटाते हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्या आ गया? 4 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पढ़िए क्वेश्चन। संख्या 9 की बारंबारता का टैली माप कौन होगा? टैली माप मतलब 9 गिनना है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये टेढ़ा वाला ये, ठीक ना, 9, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा। इस टाइप से बनाना है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग टैली ये वाला बना लिए होंगे, टैली माप, ठीक ना। क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे भी आप लोग गिन के बता सकते हैं प्यारे बच्चों, खाली दिमाग में रहना चाहिए, ठीक ना। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 है। एक बेलन का आधार और ऊपरी फलक का आकार कैसा होता है? बताइए। एक बेलन है, ठीक ना, उसका आधार और ऊपरी फलक का आकार कैसा है? बताइए क्या होता है? वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, निम्न में आयलर का सूत्र क्या होगा? तो ये होता है a प्लस भी बराबर E+2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 आ गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 आ गया। इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर आप सभी को आना चाहिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण समकोण हो, वह कैसा चतुर्भुज है? वह कैसा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज होना चाहिए ना। सम चतुर्भुज की वर्ग होना चाहिए। आप लोग कमेंट से बताइएगा क्या होगा, बताइए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण समकोण, यानी चारों भुजा का 90 डिग्री का होना चाहिए ना। वह कैसा चतुर्भुज है? तो क्या होना चाहिए? सम चतुर्भुज होना चाहिए कि वर्ग होना चाहिए? आप सभी लोग कमेंट से इसको बताना है। क्या बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है प्यार बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ग आंसर होगा कि सम चतुर्भुज होगा? इसका आपके लिए है प्यार बच्चों ये क्वेश्चन ना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्यार बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 में आगे हैं। इसका आंसर बताइए प्यारे बच्चों। इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का। राधिका के पास 100 रुपया, राधिका के पास 100 रुपया और वह अपने भाई को 100 रुपया दे देती है। तो अब राधिका के पास कितना रुपया बचा? देखिए राधिका के पास 100 रुपया है और राधिका जो है 100 रुपया अपने भाई को दे दिया, तो 1 माइनस करना पड़ेगा। अब राधिका के पास कितना बच गया? तो यही तो बच गया, 100 माइनस 1 रुपया बच गया। 100 माइनस 1 रुपया बच गया, ठीक ना। ये सही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है ना ये ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में प्यार बच्चों। उम्मीद है प्यार बच्चों आज की क्लास में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे प्यार बच्चों, ठीक ना। ये देखिए लिख देते हैं, ये क्लास 7 के लिए था, ठीक ना। ये क्लास 7 के लिए था। एकलव्य विद्यालय में पूछा गया था प्यार बच्चों। एकलव्य विद्यालय में पूछा गया था, ठीक ना। ये झारखंड एकलव्य विद्यालय पेपर था, ठीक ना। झारखंड एकलव्य विद्यालय वाला पेपर था प्यारे बच्चों। क्लास 7 का था। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, ठीक ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक। तो जल्द ही मिलेंगे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।